हेलो गाइस, वेलकम टू एनएसएम क्लासेस। तो गाइस हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। तो गाइस परसेंटेज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कमीशन पर आधारित प्रश्न। तो आज हम कमीशन पर जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आज हम सारे करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए गाइस, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक विक्रेता को 10,000 की बिक्री तक 5.1/2% कमीशन मिलता है तथा इससे ऊपर की बिक्री पर 1/2% कमीशन ज्यादा मिलता है। यदि उसकी कुल कमाई 1,990 रुपए है तो ज्ञात करो कि उसने कुल कितनी बिक्री की। देखिए 10,000 तक की बिक्री पर उसको कितना कमीशन मिलता है, तो उसको मिलता है 5.5%, 5.1/2% इतना कमीशन मिलता है। अब अगर वो 10,000 से ज्यादा का बिक्री करता है तो उसको क्या है, कमीशन क्या मिलता है, 0.5% ज्यादा मिलता है। मतलब पहले 5.5% मिल रहा था, अब कितना मिलना चाहिए, तो 6%। ठीक है। उसके बाद बोलता है कि उसकी कुल कमाई, यदि उसकी कुल कमाई कितना है तो 1,990 रुपए, ये कुल कमाई है। तो जरा सोचिए यहाँ पे कि अगर पूरा कमीशन शुरू से लास्ट तक अगर 6% मिलता, मतलब कि यहाँ पे अगर 0.5% कमीशन और मिलता, अगर यहां पर उसको 0.5% कमीशन और मिलता तो ओवरऑल पूरे ही उसको बिक्री पर कितना मिलता है, उसको 6%, यहां भी 6%, यहां भी 6%। ठीक है। तो जरा देखिए, अगर ये 0.5% यहां पे ज्यादा मिलता है, मतलब 10,000 का 0.5% कितना होगा, 10,000 का 0.5% मतलब कितना, 1/100। ठीक है। तो ये 2 जीरो यहां से कट जाता है, ये 2 से यहां कटेगा 50। मतलब कि उसकी कमाई जो है, अगर सोचिए अभी तो इसको 5.5% मिल रहा है, लेकिन अगर हम सोचें कि अगर इसको यहां भी 6% मिलता, मतलब 0.5% ज्यादा मिलता, तो उसका कमाई जो पहले 1,990 था वो अब कितना हो जाएगा, तो 50 रुपया और बढ़ जाएगा कमाई में, उसका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। मतलब उसका टोटल कमाई जो है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2040। ठीक है। अब उसकी कमाई कितना है, तो 2,040 रुपया हो जाएगा। अब जरा देखिए यहाँ पे, ये जो 2,040 रुपया कुल कमाई है, कुल कमाई कितना है, तो 2,040, ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, तो ये जो है 6% के बराबर होगा। ठीक है। इसका कमाई कितना होगा, 6% भी ना होगा, बाकी तो उसको जिसका जो सामान बेच रहा है उसको दे देगा, जो इसको कमीशन मिल रहा है 6%, वही तो उसका कमाई है। तो 6% कितना है, 2040। तो 6 से इसको कट करते हैं, 6 तिया 18, 2 बच गया, 6 चौक 24, 3400 नहीं, 340। ठीक है। हमको निकालना है क्या, कि उसने कुल कितनी बिक्री की, मतलब पूरा सामान कितना का बेचा हो। तो टोटल तो 100% होना चाहिए। ठीक है। तो 2 जीरो यहां बढ़ेगा, 34,000, इतना क्या किया, वो टोटल कमाई किया। इसको आप एक तरह से और भी कर सकते हैं। अगर हम टोटल कमाई को अगर हम मान लें x, टोटल कमाई को x मान लें, तो x का 6% क्या करता है, उसका कमाई होता है। x का 6% क्या है, उसका कमाई है, और कमाता कितना है, तो 1,990। यहां लिखने में गलती मत करिए, क्यों, क्योंकि अब तो 50 से ज्यादा ना कमाएगा, क्योंकि ओवरऑल हम 6% निकाल रहे हैं। तो यहां से 6 से कट करेंगे तो यहां पे इतना आएगा, और x का वैल्यू निकालेंगे, ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 34,000। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं और इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है। आपको जो मेथड ठीक लगे वो उसका आप यूज करते हैं, बाकी तो ये तो आपको सब में करना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए, अगर किसी को इसमें दिक्कत है तो इस सेम टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिएगा, सेम टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर ये पहला क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया है, वो वीडियो को पॉज करके सेकंड क्वेश्चन क्या करेंगे, आप खुद से सॉल्व करेंगे, और जिनको समझ में नहीं आया है वो देखिए इस वीडियो। देखिए, तो क्वेश्चन है, एक विक्रेता को 15,000 रुपए की बिक्री तक 12% कमीशन मिलता है तथा इससे ऊपर की बिक्री पर 1% कमीशन ज्यादा मिलता है। यदि उसकी कुल कमाई 7,650 रुपए है तो ज्ञात करो कि उसने कुल कितनी बिक्री की। देखिए फिर से समझिए, 15,000 की बिक्री पर उसको कमीशन कितना मिलता है, तो उसको कमीशन मिलता है 12%। ठीक है।
और अगर वो 15,000 से ज्यादा की बिक्री करता है तो उसको कमीशन क्या मिलता है, 1% ज्यादा मिलता है। मतलब यहाँ पे उसको कमीशन कितना मिल रहा होगा, तो 13%। अगर हम मान लें कि उसको ओवरऑल पूरे ही बिक्री पर अगर 13% कमीशन मिलता, तो मतलब कि यहाँ भी उसको 1% कमीशन और मिल जाता, एक्स्ट्रा मिलता कि नहीं मिलता। तो इसका अगर हम 1% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, इसका अगर हम 1% निकालेंगे तो 150 निकलेगा। 15,000 का अगर हम 1% निकालें तो ये 2 जीरो कट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 150। मतलब कि उसका कुल कमाई जितना भी पहले हो रहा था उसमें अब 150 रुपया और कमाई होगा, जब उसको 1% यहाँ भी ज्यादा मिल जाएगा तब होगा कि नहीं होगा। आप ही सोचिए कि उसको पहले मिला था यहाँ पे 12% और इससे जब 15,000 से ज्यादा बिक्री करता है तो उसको मिलता है 13%। अगर हम मान लें कि उसको पहले भी 13% का ही कमीशन मिल रहा था, यहाँ भी 13%, तो यहाँ पे 1% कमीशन उसको ज्यादा मिलता कि नहीं मिलता, तो 1% कितना ज्यादा मिलता, मतलब 150 रुपया उसको ज्यादा मिलता। तो अब जो कमाई जो पहले उसका 7,650 रुपए 7,650 रुपए था, उसमें अब क्या होगा, 150 रुपया और कमाई बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो टोटल अगर हम 13% का बात करते हैं, कमाई तो 13% ही होगा ओवरऑल, तो 13% का वैल्यू कितना है, तो 7,650 पहले था। अब अगर 150 रुपया इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7,800 होगा कि नहीं होगा। 13 छक 78, 600 हो गया। तो हमको निकालना है कुल कमाई मतलब 100%, तो यहाँ पे हो जाएगा 60,000 रुपए। 60,000 रुपए क्या है हमारा आंसर है। अगर हम एक और जो बताए थे टोटल को अगर हम एक्स मान लें, अगर हम इसको और करके बना देते हैं, अगर हम टोटल बिक्री को एक्स मान लें तो देखिए एक्स में से कितना कमीशन मिलता है, कमाई उसका कितना होता है, तो 13% कमाई होता है इसका, और कमाई हो कितना रहा है, 78। 13 छक 78, ठीक है। तो एक्स वैल्यू कितना आएगा, ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोनों में सेम टाइम लगेगा। आप इसको ऐसे करें या ऐसे करें, बात एक ही है, ठीक है। आपको जो ठीक लगता है उसको यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है तथा 20,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देता है। यदि विक्रेता अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 63,200 रुपए कंपनी में जमा कर देता है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे कुल बिक्री पर उसको 9% मिलता है, लेकिन अगर वो 20,000 से ऊपर की बिक्री करता है तो उसको 1% ज्यादा बोनस मिलता है। तो कुल बिक्री बोले या 20,000 तक का कुल बिक्री पर 9% कमीशन दे रहा है, या फिर ये भी बोल दे कि 20,000 तक में 9% कमीशन दे रहा है। दोनों का मतलब सेम ही है। क्यों? क्योंकि अगर वो 20,000 से प्लस में नहीं बेचेगा तो उसको पूरे ही बिक्री पर 9% कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन दोनों सेम ही है। देखिए 20,000 तक उसको 9% कमीशन मिलेगा, या बोले तो कुल बिक्री पर ही उसको 9% कमीशन मिलेगा, और जब 20,000 से ज्यादा में बेचेगा तब उसको 1% बोनस देगा, ठीक है। 20,000 से जब ज्यादा का बेचता है तो उसको 1% बोनस मिलता है, मतलब कि 20,000 तक उसको 9% मिलता होगा, और जब 20,000 से ज्यादा बेचता होगा तो उसको अब 10% कमीशन देता होगा, 1% ज्यादा मिलता होगा। अब हम सोचें कि अगर इसको पूरे ही बिक्री पर उसको 10% कमीशन मिलता, मतलब यहाँ पे 1% कमीशन और उसको मिल जाता, मिला नहीं है, बस हम ये एज्यूम कर ले रहे हैं कि मिल जाता। तो 1% अगर और मिलता तो उसको 200 रुपया उसका कमाई जो है, उसका जो कमीशन है वो 200 रुपया और बनता कि नहीं बनता, देखिए, ठीक है। अब जो है वो कंपनी को पहले दे रहा था कितना, 63,200, लेकिन अगर यहाँ 1% कमीशन इसको और मिल जाता तो 200 रुपया क्या करता, वो अपने पास और रख लेता कि नहीं रख लेता ना। अब कंपनी को कितना देता, तो 63,000 ही देता, 200 रुपया रख लेता। अगर परसेंटेज में बोले तो ये जो 10% है वो क्या है, इसका कमीशन है, तो कंपनी को कितना देता होगा, 10% छोड़ के 90% देता होगा कंपनी को, और 90% का वैल्यू कितना होगा, तो 63,000 होगा। क्यों? क्योंकि वो 200 रुपए तो रख ना लेगा अपने पास। इसको अगर हम कट करते हैं 9 से तो कितना हो जाएगा, 7,000, ठीक है। हमको निकालना है कुल बिक्री मतलब 100%, तो इधर एक जीरो बढ़ गया तो इधर भी एक जीरो बढ़ा दीजिए, 70,000। 70,000 रुपया जो है इसका क्या है, कुल बिक्री है। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 की कुल बिक्री पर 5% कमीशन देता है
तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देता है। यदि विक्रेता अपनी कुल बिक्री से कमाई हटाकर शेष 31,100 कंपनी में जमा करा देता है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। देखिए 10,000 की बिक्री पर उसको कितना कमीशन मिलता है, तो 5%। और 10,000 से ज्यादा का जब बिक्री करता है तो उसका कमीशन क्या होता है, तो अब उसका कमीशन 4% देता है। मतलब 1% कम हो, ये नहीं बोला है कि 1% कमीशन कम मिलता है, बोल दिया डायरेक्ट कि 4% मिलता है, मतलब 1% कम ऑलरेडी हो गया। अब जरा सोचिए उसको या ओवरऑल पूरे ही बिक्री पर अगर उसको 4% कमीशन मिलता, अगर पूरे ही बिक्री पर उसको 4% कमीशन मिलता, मतलब कि वहां यहां पे इसको 1% कमीशन कम मिलता, 1% कमीशन कम मिलता, तो उसका कमाई जो है 1% अब और कम होता, मतलब 100 रुपया उसका कमाई क्या जाता और कम हो जाता। यहाँ पे हम माइनस में लिख दे रहे हैं, ठीक है, -1%, ताकि आपको माइनस का मतलब समझ में आएगा क्या कि 100 रुपया कम हो रहा है, ठीक है, नहीं तो आपको गड़बड़ा जाइएगा। देखिए 100 रुपया क्या हो रहा है, उसका कमाई और कम हो जा रहा है, तो कंपनी को वो कितना दे रहा है, तो अगर ओवरऑल 4% कमीशन उसका बन रहा है तो 96% किसका होगा, कंपनी का होगा, ठीक है। अब कंपनी को वो पहले कितना दे रहा था, तो कंपनी को वो पहले दे रहा था 31,100, लेकिन अब उसका अगर उसका कमाई यहाँ 5% ना होकर 4% रहता तो 100 रुपया उसका कमाई क्या होता, कम होता, मतलब कि कंपनी को वो 100 रुपया और ज्यादा दे देता। ये जो 100 रुपया उसका कम हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब ये 100 रुपया भी क्या करता, वो कंपनी को दे देता, मतलब अब कंपनी को वो कितना देगा, तो 31,200 देगा, 200, 31,200 क्या देगा, कंपनी को देगा। इसको अब कट करते हैं, ठीक है, देखिए इसको कट करते हैं, तो इसको कट करेंगे ये 24 चौक 96, 24 से कट कर दीजिए, 24 चौक 96, इसको 24 से कट करिए तो यहाँ पे 24 के 24, यहाँ पे बच गया कितना 7, 72, 24 दिए 72, ठीक है, 1300 आ गया। 4 का वैल्यू 1300 हमको निकालना है कुल बिक्री, मतलब 100%, ये 25 गुना हो गया, तो 25 से इधर भी गुना कर दीजिए, 25 दिए 75 और 25 से 25 और 7 कितना हो जाएगा 32, मतलब कि 32,500 जो है उसका क्या है, कुल बिक्री है। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, एक कंपनी अपने विक्रेता को 20,000 की बिक्री तक 8.5% कमीशन देता है, मतलब 8.5% कमीशन देता है, तथा इससे ऊपर की बिक्री पर 7% कमीशन देता है। यदि विक्रेता कुल बिक्री पर कमीशन काट कर कंपनी को 42,480 रुपए देता है तो ज्ञात करो कि उसने कुल कितनी बिक्री की। ऑप्शन है 46,500, 46,000, 45,000 और 45,500। क्वेश्चन पिछले वाला ही सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो क्या करिए, इसको आप सॉल्व करिए और हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन सेम है, इसको बताने से कोई फायदा नहीं है, जो पिछला क्वेश्चन है सेम टाइप से आप बना के ट्राई करिए और जितना भी आंसर आता है वो आप हमें कमेंट करिए, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है। यदि वह विक्रेता को निर्धारित 3,000 रुपए देती है और 10,000 रुपए से ज्यादा की बिक्री पर 4% कमीशन देती है तो विक्रेता को 800 रुपए ज्यादा मिलते हैं। ज्ञात करो कि उसने कुल कितनी बिक्री की। देखिए समझिए, कुल बिक्री पर उसको कमीशन कितना मिलता है, कुल बिक्री पर उसको कमीशन मिलता है 7%, ठीक है। चलिए अब अगर बोला है कि वो 30, अब बोला है कि यदि वह विक्रेता को निर्धारित 3,000 रुपए देता है, ठीक है, अगर वह 10,000 रुपए से ज्यादा की बिक्री करता है, जैसे 10,000 तक का बिक्री पर उसको जो है कितना मिलता है, तो 3,000 रुपया मिलता है, निर्धारित है, ये फिक्स है, ठीक है। और 10,000 से जब ज्यादा का बिक्री करता है तो उसको 4% कमीशन देती है, ठीक है। अगर हम मान लें कि इस 3,000 के जगह पे 4% ही इसको कमीशन मिले, ठीक है, इस 3,000 के जगह पे उसको 4% कमीशन मिले, तो 4% का मतलब कितना हो गया, इसका अगर हम 4% निकालेंगे
तो यहाँ पे उसको कितना मिलेगा, 4% कितना हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा 400। ठीक है, यहाँ पे 4% मतलब कितना मिल रहा है इसको, 400 मिल रहा है। यहाँ पे ओवरऑल मिल कितना रहा था, तो 3000, 400 मिल रहा है 4% के हिसाब से, मतलब इसको 2600 जो है वो कम मिल रहा है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए यहां बोला था क्या कि अगर इसको 4 पर, यहाँ 3000 देता है, लेकिन जब इतना 10,000 से ज्यादा बिक्री करता है तो 4% कमीशन मिलता है। ठीक है, जब कमीशन 4% मिलता है तो उसको विक्रेता को क्या है, 800 रुपए ज्यादा मिलता है, यहाँ पे 800 रुपए अधिक मिलता है। ठीक, लेकिन यहां पे तो उसका 2600 कम हो गया, यहां पर तो 3000 के जगह उसको 400 मिल रहा है। तो अब ये जो 2600 है यहां माइनस कर देते हैं, तो अब कितना हो गया, यहाँ पे 26 मतलब 1800 माइनस में है, माइनस का मतलब क्या हो गया, अब 1800 रुपया कम मिलेगा। ठीक है, 1800 कम मिलेगा। अब जरा देखिए इसी डायग्राम को थोड़ा सा अलग से दिखाते हैं। ये पहले मिल रहा था 7%, अब ओवरऑल कितना मिल रहा है, ओवरऑल क्या बना दिए इसको, 4%, यहां भी 4%, यहां भी 4%। ठीक, अब देखिए इसका कमीशन में डिफरेंस कितना का आया, पहले 7% था, अब 4% मिल रहा है, डिफरेंस कितना का हो गया, 3% का, मतलब 3% जो है वो कम हो गया। 3% कम, और वैल्यू में कितना कम था, तो 1800 रुपए कम मिलता है। तो हमको निकालना है कि उसने कुल बिक्री कितना की है, कुल बिक्री निकालना है, मतलब 100%। ठीक है, 3 से इसको अगर हम कट करते हैं 18, 3 छक 18, 600, हमको निकालना है 100 का वैल्यू, 2 जीरो इधर चिपका देंगे, तो 60,000 रुपए क्या है इसका कुल बिक्री है। एक बार वो समझिए, देखिए पहले ये 7% ओवरऑल मिल रहा था, ठीक है, और एक निर्धारित कीमत उसमें कितना मिलता है, 3000 रुपए, और 10,000 से ज्यादा की बिक्री पर 4% मिलता है। हम मान ले कि पूरे ही बिक्री पर उसको 4% कमीशन मिलता, यहाँ 3000 नहीं, यहाँ भी 4% मिलता, तो उसको 400 रुपया मिलता है। यहाँ पे पहले मिला था 3000, लेकिन अब मिल रहा है कितना, 400, तो 2600 रुपया कम मिल रहा है, 2600 रुपया कम मिल रहा है। तो यहाँ पे 2600 माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि जब यहाँ 3000 और यहाँ 4% देता है तो उसको 800 रुपये ज्यादा मिलता है। ठीक है, लेकिन अब जब यहाँ भी 4% मिला, यहाँ भी 4%, तो ये 2600 तो कम मिलता ना। अब ये जो 800 अधिक मिल रहा था उसमें 2600 रुपया अगर कम हो जाएगा तो माइनस 1800 हो जाएगा, मतलब 1800 कम मिलने लगेगा उसको। अब 1800 कम मिल रहा है। अब जरा ओवरऑल देखिए, ये पूरा 7% बन गया और ये पूरा 4%, ये तो 7% पूरा था, पहले बोल दिया था। अब इसको भी हम क्या किए, पूरा 4% ही बना दिए। तो जब पूरा 4% है, कमी कितना का हो गया, 3%। इस 3% का वैल्यू कितना हो गया, 1800। 3 से कट करेंगे 600, 100 का वैल्यू निकालना है, तो कितना आ जाएगा, 60,000 रुपए। चलिए गाइस, एक और क्वेश्चन सेम टाइप कर लेते हैं। क्वेश्चन है, एक कंपनी एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 11% कमीशन देती है। यदि वह विक्रेता को निर्धारित 8,200 रुपए देती है और 20,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 5% कमीशन देती है, तो विक्रेता को 1200 रुपए अधिक मिलते हैं। ज्ञात करो कि उसने कुल कितनी बिक्री की। देखिए क्वेश्चन सेम है, उस विक्रेता को स्टार्टिंग में कितना मिल रहा है, पूरे ही बिक्री पर 11% कमीशन मिल रहा है। ठीक है, अब बोला है कि एक निर्धारित कीमत 20,000 रुपए से अधिक बोला, मतलब 20,000 तक का कितना मिलता होगा, 20,000 रुपए तक उसको मिलता होगा कितना, 8200। यहाँ पे देखिए 20,000 रुपए बोला नहीं है, वहां बोला है निर्धारित कीमत। तो कोई भी 20,000 प्लस बेचता है तब उसको कितना मिलता है, 5%। 20,000 से ज्यादा में जब बेचता है तब 5%, मतलब 20,000 तक में से उसको इतना मिलता होगा। अब 20,000 जरूरी नहीं है 20,000 होगा, 20,000 से कम हो सकता है, मतलब 20,000 तक का बिक्री पे उसको इतना रुपया कमीशन मिलता है। ठीक है, और यहाँ 20,000 जब 20,000 से ज्यादा में बेचता है तो उसको 5% कमीशन देता है। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे ही बिक्री पर हम 5% बना दें, पूरे ही बिक्री को कमीशन में 5% कर दें, मतलब यहाँ 5% मिल रहा है, अगर इसको भी हम 5% ही कर दें तो 5% इसका कितना होगा, इसका 5% कितना होगा, तो यहाँ पे 5 दूनी 10, 1,000, यहाँ क्या होगा 1,000 मिल रहा है। पहले कितना मिल रहा था, 8200 रुपया मिल रहा था, मतलब कि 7200 रुपया यहाँ क्या हो गया, इसका कम हो गया। इधर क्या, जब 5% कमीशन, यहाँ 8200 और जब 5% यहाँ पे मिल रहा था तब 1200 रुपया क्या मिलता है, इसको अधिक मिलता है।
लेकिन अब जो है जब यहाँ भी उसको 5% मिलता है तो 1000 रुपया ही मिलता है, 8200 तो यहाँ मिलता नहीं है उसको, मतलब 7200 कम मिलता है। तो ये 72 से जब यहाँ माइनस कर देंगे, मतलब यहाँ माइनस कितना आएगा, 6000 आएगा। मतलब कि अब 6000 जो है वो कम मिलता है। ठीक है, अब दूसरा फिगर में अगर देखें तो पूरा में 11% और यहाँ पे अब मिल रहा है कितना, तो 5%। कितना कम हो गया, 7%। 7% सॉरी, यहाँ पे 6%। 6% कितना है, 6000। यहाँ पे 11 से 5% हो गया, मतलब 6% कम हो गया। और यहाँ कम कितना हुआ था, तो 6000 कम हुआ था। तो 6 का वैल्यू 6000, तो 1 का वैल्यू 1000, हमको निकालना है 100 का वैल्यू। तो 1000 में क्या करेंगे, 2 जीरो और लगा देंगे, मतलब कि पूरा कमाई जो था वो 1 लाख रुपया था। कितना था, 1 लाख। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 14% कमीशन लेता है तथा वह 16,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 4.5% मतलब 4.5% बोनस भी लेता है। यदि वह 2160 रुपए बोनस प्राप्त करता है तो उसकी कुल कमाई ज्ञात कीजिए बोनस सहित। देखिए 16,000 रुपए और 16,000 से ज्यादा, 16,000 रुपए पर उसको 14% कमीशन मिलता है और 16,000 से ज्यादा पर उसको 4.5% कमीशन मिलता है, मतलब इतना कमीशन ज्यादा मिलता है। ठीक है, बोनस मिलता है मतलब क्या, इस कमीशन ज्यादा मिलता है बोनस के रूप में। देखिए अगर इसको यहाँ पे इतना % बोनस मिलता है, ठीक है, और जो कमीशन 14% मिल रहा था वो तो मिलेगा ही। ठीक है, मतलब ओवरऑल जो यहाँ पे पहले हम लोग क्या लिखते थे, मान लो इधर 9 है तो इधर 1% बढ़ा के 10 लिखते थे, तो हम इसे बढ़ा के नहीं लिखे, पार्ट बांट दिए। 14% तो मिल ही रहा था, 4.5% और बोनस मिल जाएगा। देखिए 4.5% जो बोनस है, इसको जो बोनस जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, तो 2160, यही ना इसका बोनस है। यहाँ बोला है कि 2160 में बोनस मिलता है, मतलब 4.5% बोनस मिल रहा है, तो 4.5% का वैल्यू इतना है। तो दोनों को अगर हम जोड़ के देखें तो 8.5%, सॉरी 8 नहीं 18.5%। ठीक है, 14 और 4 18.5%। तो जब 4.5% का वैल्यू इतना है तो हमको निकालना है 18.5 का, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2160 बटा 4.5 गुने 18.5, इसका वैल्यू बस निकल जाएगा। यहाँ से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, 5 से इसको कट करते हैं, 5 तिया 15 और 5 सते 35, 5 9 45, 9 से इसको कट कर दीजिए, 9 दूनी 18, बच गया यहाँ पे कितना 3, 9 चौक 36, यहाँ पे कितना है 24 गुने 27, इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 का 8 हाथ में 2, 7 दूनी 14 और 4 तिया 12, 12 और 14 26, 26 और 2, 28 का 8 हाथ में कितना हो गया 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना 8, और यहाँ पे एक 0 था तो यहाँ पे इतना रुपया क्या हो रहा है, कमीशन इसमें बन रहा है, सिर्फ इसमें, अभी इधर का निकाले नहीं है। अब जो है 16,000 पर 14% कमीशन और मिलेगा, 16,000 पर 14%, तो 14 छक 84 और 14 के 14 और 8 22, इतना रुपया यहाँ पे मिलेगा। तो दोनों को जब जोड़ देंगे, ये वाला दोनों को, तो कितना हो जाएगा 0, 8 4 12, 8 2 10 और 1 11, 8 2 10 और 1 11। ठीक है, मतलब कि 11,120, 11,120 रुपए क्या है, इसका कुल बिक्री है, कुल बिक्री नहीं, कुल कमाई है। ठीक है, बोनस सहित। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक विक्रेता को 3,000 तक की बिक्री पर X% कमीशन मिलता है और उससे ज्यादा की बिक्री पर Y% कमीशन मिलता है।
जनवरी के महीने में कुल 7,000 रुपए की बिक्री पर उसने 960 रुपए कमाए तथा फरवरी में 8,000 रुपए की कुल बिक्री पर कितना 1110 रुपए कमाए। तो एक्स तथा वाई का मान ज्ञात करें। देखिए इसको प्रोसेस नहीं बनाना ज्यादा बढ़िया है। देखिए बोला है 3,000 तक का बिक्री में x% और 3,000 से ज्यादा की बिक्री पर y% कमीशन मिलता है। तो पहले तो हम जनवरी का बात करते हैं 7,000 रुपए, ठीक है। 7,000 रुपए का क्या किया है, बिक्री किया है। तो इसको हम दो पार्ट में बांटेंगे, कितना कितना, तो एक तो 3,000 प्लस 4,000। एक मिनट इसको नीचे लिखते हैं क्योंकि ऊपर में क्वेश्चन शो कर रहा होगा तो दिखेगा नहीं। देखिए यहां इस 7,000 को पहले 7,000 को जो बिक्री हुआ उसको हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक तो 3,000 और एक 4,000, ठीक है। अब बोला है 3,000 रुपए की बिक्री पर कमीशन कितना मिलता है, तो x% में अगर हम ध्यान से देखें यहां पर तो ये 100 तो इससे कट जाएगा, है ना। तो एग्जाम में आप इतना सॉल्व करते रहिए तो टाइम लग जाएगा। इसको हम शॉर्ट में जल्दी लिखते हैं। जब ये 2 जीरो कटना ही है तो हम यहाँ 3,000 और 4,000 क्यों लिखें, हम डायरेक्ट लिखते हैं 2 जीरो कम करके 30x प्लस 40y बराबर कितना कमाया, तो 960 रुपया। अब अगर 8,000 का बिक्री करेगा तो 30x तो कमाएगा ही, 3,000 तो फिक्स है। अब 5 यहाँ पे 50y हो जाएगा और टोटल कितना कमाया, तो 1110, ठीक है। इसको सॉल्व करना है और हमको क्या निकालना है, x और y का मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा यहाँ कितना -10y और यहाँ पे कितना बचेगा, तो 40 और यहाँ पे ये 40 और यहाँ बच रहा है 110। तो 110 डिफरेंस होगा, माइनस में आएगा तो 150। ये माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ से एक जीरो कट जाएगा तो y का जो वैल्यू है वो आ गया 15। इस 15 को यहाँ पे पुट करिए तो x का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौक 60, 600 आएगा। तो ये 600 यहाँ जब माइनस जाएगा बचेगा 360, तो 360 यहाँ इसी में हम देखिए यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। अगर हम इसमें पुट कर दें तो यहाँ पे 30x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 360 आएगा। क्यों, क्योंकि ये 600 इधर माइनस हो जाएगा तो ये 0 0 कट जाएगा, 3 से इसको कट करेंगे, 3 1 3 3 2 6, 12x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी, x का वैल्यू 12 और y का वैल्यू 15। 15 और 12 कभी अगर कहीं पे ऑप्शन बाय चांस अगर रहता 15 और 12 तो ठीक मत करिए, क्योंकि वो पहले क्या पूछा है, x बाद पूछा है y, तो x का वैल्यू पहले 12 फिर 15, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो डी होगा। तो गाइस आज के इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, क्योंकि ये कमीशन वाला सारा क्वेश्चन आपको क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।